हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बेटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपसे क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे होंगे उससे। देखो आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। लास्ट क्लास में हमने देखो 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आगे देखते हैं अपन 61 क्वेश्चन से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन ये करके देखे भी होंगे और आपसे क्वेश्चन ये सोल्व हुए भी होंगे अच्छे से। जो सोल्व नहीं कर पाए हैं ना आप, उनको अपन देख लेते हैं इस क्लास में, ठीक है। यदि z एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है ताकि z नॉट इक्वल टू 0, मतलब z क्या है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके लिए इसने दिया है कि रियल पार्ट क्या है उसका 0 है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि देखो ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें z बराबर x प्लस आयोटा वाई और इसका दे दिया इसने रियल पार्ट 0 दे दिया। इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, इसमें x है ना, तो x क्या दे दिया 0। यदि x 0 हो गया तो z क्या बचा, सिर्फ आयोटा वाई, ये तो बचाना। मतलब उसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो है नहीं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो z को अपन मान ही लेते हैं, z को अपन मान लेते हैं, देखो आयोटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, z को अपन मान लेते हैं, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। मतलब इसका रियल पार्ट कोई भी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है। चलो अपन कोफिशिएंट भी मान लेते हैं इसका लेमडा। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, z बराबर आयोटा लेमडा, रियल पार्ट इसमें है ही नहीं। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा कि नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर 0 होना चाहिए। हमारे पास z है तो z स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या। z स्क्वायर यहाँ से देखो आयोटा का स्क्वायर कितना, -1 और ये लेमडा, तो क्या बन गया, माइनस का लेमडा बच गया। क्या बच गया हमारे पास, माइनस का लेमडा। तो इसका रियल पार्ट क्या 0 बन जाएगा और ये क्या है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो इसका 0 नहीं बन रहा। फिर देखते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट 0 बन रहा है क्या। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, तो यहाँ हाँ ये बात सही है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है। देखो रियल पार्ट तो है इसमें, मतलब रियल पार्ट तो 0 नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसको अपन 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। यदि इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने वही दिया है कि z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आर्ग्यूमेंट दिया है इसने कितना, π/4। तो अपन वही तरीका वही रहेगा, z को अपन कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे ताकि जो हमें गिवन वैल्यू है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। z को अपन इस तरीके से मानेंगे। तो देखो z को क्या मान लेंगे, z को ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे अपन जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 होता है। तो देखो आर्ग्यूमेंट π/4 होने के लिए देखो क्या चाहिए हमें, देखो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट z बराबर क्या है π/4, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या निकालते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट अपन निकालते हैं tan इनवर्स y अपॉन x के रूप में निकालते हैं। और ये क्या है π/4, π/4 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स π/4 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 ना, यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, y अपॉन x 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की डिजिट वैल्यू बराबर हैं उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/4। इसका मतलब हमें z बराबर देखो अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो, तो अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेमडा मान लेंगे। तो ये बन गया लेमडा प्लस आयोटा लेमडा। ये अपन मान सकते हैं क्या, z को ये मान सकते हैं, या फिर और भी सिंपल बनाने के लिए आप z को सीधा 1 प्लस आयोटा ही मान लो। क्या मान सकते हो आप, z को 1 प्लस आयोटा ही मान सकते हो, लेमडा की वैल्यू 1 पुट करके, ठीक है। तो देखो दोनों का ही आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, π/4 ही आएगा। तो इसके लिए हमें सही कथन बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, मतलब हमें z स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखो यही मान के कर लेता हूँ मैं 1 प्लस आयोटा को ही। तो देखो z स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। तो देखो ये क्या बन गया, प्लस 2 आयोटा ही मिला ना हमें, मतलब 2 आयोटा में कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी करके देख लेते हैं अपन, इमेजिनरी पार्ट है क्या इसमें 0, नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो हमें मिल रहा है 2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 नहीं होगा। फिर देखो क्या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हैं क्या, तो देखो रियल पार्ट तो इसका 2 आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा और चौथा ये नहीं होगा क्योंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर इसका मिल गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका हमें पोलर फॉर्म निकाल के बतानी है। और पोलर फॉर्म को मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपके पास z हो
और z को इस तरीके से डिनोट किया हो कार्तीय फॉर्म में x प्लस आयोटा वाई। z बराबर यदि x प्लस आयोटा वाई आपके पास कोई इक्वेशन है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बराबर x प्लस आयोटा वाई का मैंने पोलर फॉर्म निकाला था, वो निकाला था r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म का इक्वेशन होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म का इक्वेशन ये होता है जहां पर r क्या है, r क्या है उस फंक्शन का मॉड्यूलस, क्या है r उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है मॉड्यूलस है, r क्या है मॉड्यूलस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा क्या है आर्गुमेंट, ठीक है। तो पोलर फॉर्म निकालना है z बराबर x प्लस आयोटा वाई का। तो सबसे पहले इसको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इसके कार्तीय फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड कार्तीय फॉर्म होता है ना x प्लस आयोटा वाई, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको बना देंगे अपन 1 + 7 आयोटा है ना ऊपर 1 + 7 आयोटा अपॉन नीचे यदि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर कितना -1, फिर माइनस का 4 आयोटा। तो देखो क्या बनाइए 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 + 4 आयोटा से, है ना, रैशनलाइजेशन करना है ना इसका। और इसको जब खोलेंगे अपन तो देखो 1 को यदि करेंगे तो 3 + 4 आयोटा क्या बनेगा, 3 + 4 आयोटा बनेगा। और साथ में इसको जब करेंगे तो देखो 4 और 21 कितना बन जाएगा 25 आयोटा, क्या बन गया 25 आयोटा। और 7 आयोटा और 4 आयोटा को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन गया -28, क्या मिलेगा हमें -28। और नीचे देखो a² - b² को लिख देंगे अपन, a² - b² लिखेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा प्लस का 16, ठीक है। देखो ऊपर से देखो ये माइनस का 25 और प्लस का 25 कॉमन आ जाएगा ना, और नीचे भी कितना बचेगा 25 ही बचेगा। तो देखो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा, क्या मिलेगा हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसी को हमें सिंपल किया है, इसी को हमने क्या किया है थोड़ा सोल्व करके ये बना लिया माइनस प्लस आयोटा। अब देखो माइनस प्लस आयोटा का हमें क्या निकालना है, पोलर फॉर्म निकालनी है। तो और इसके पोलर फॉर्म हमें निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो इसका मॉड्यूलस चाहिए और हमें क्या चाहिए, और इसका आर्गुमेंट चाहिए, दो वैल्यू हमें चाहिए होंगी। तो देखो -1 प्लस आयोटा का पहले अपन निकाल लेते हैं, मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं r से, इसका r कितना आ जाएगा रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वैल्यू का स्क्वायर को जोड़ के अपन रूट लगा देंगे। तो रियल वैल्यू कितनी है 1 और इमेजनरी वैल्यू भी 1 है, तो 1 और 1 का 2 हो जाएगा ना, तो इसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा 2। फिर निकाल लेते हैं इसका आर्ग्यूमेंट, क्या निकाल लेते हैं आर्गुमेंट, यदि निकाल लें -1 प्लस आयोटा का, -1 प्लस आयोटा का यदि आर्गुमेंट निकाल लें तो वो निकलेगा tan इनवर्स y/x, कितना निकलेगा tan इनवर्स y/x। अभी के लिए y/x को दोनों को ही पॉजिटिव लेंगे, चाहे नेगेटिव का साइन होते हुए भी क्या लेंगे अपन, अभी के लिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखो ये 1 बनेगा, मतलब हमारे पास अभी थीटा की वैल्यू है ये कितनी π/4, ये सिर्फ थीटा की वैल्यू है π/4। अब अपन डिसाइड करेंगे इसका आर्गुमेंट, डिसाइड करेंगे अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर ले ली, और y मतलब इमेजनरी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में आपके पास आर्गुमेंट किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर यदि थीटा हो तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या बनता है π - क्या बन जाता है π - यहाँ पर आर्गुमेंट बनता है। तो यदि थीटा हम निकाल चुके हैं तो इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, इसका आर्गुमेंट आ जाएगा π - थीटा की वैल्यू कितनी π/4, तो यहाँ से आर्गुमेंट कितना आ गया 3π/4, आर्गुमेंट भी आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया, और हमें क्या निकालना है अब इसका r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी √2, तो ये बन जाएगा देखो √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा 3π/4, और ये कौन से में आ रहा है √2 इंटू कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। देखो आर्गेंड आरेख में मोड ऑफ z - 4 आयोटा प्लस z + 4 आयोटा ये किसके बराबर दिया है, ये 10 के बराबर दिया है। तो हमें ये निकाल के बताना है कि निम्न में से ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सी लाइन पर स्थित होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन पर होगा, क्या ये सर्कल पर होगा, क्या ये पैराबोला पर होगा, क्या ये इलिप्स पर होगा, इनमें से हमें निकाल के बताना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z - 4 आयोटा प्लस z + 4 आयोटा का मोड, और ये किसके बराबर है 10 के बराबर है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपसे 2 पॉइंट दे दे
ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, और पहले पॉइंट का मैंने निर्देशांक मान लिया Z1, मतलब ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, और दूसरा पॉइंट मान लिया यदि मैंने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पर। और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें दूरी निकालनी हो तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पॉइंट दे दिए अलग अलग, और दोनों पॉइंट के बीच में यदि डिस्टेंस हमें निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग से, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में माइनस का साइन, मोड लगा हुआ है। फिर देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो दोनों में Z, मतलब ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेम आ रहा है और दूसरा चिन्ह अलग अलग है। यहाँ से तो है 4 आयोटा और यहाँ से कितना है माइनस का 4 आयोटा, तभी तो ये प्लस बनाना। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में दूरी आ रही है और दो दूरियों का योग आ रहा है, और ये जो दूरियों का योग है ये कितना दिया है, ये फिक्स वैल्यू है कितनी, 10 के बराबर। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये इलिप्स की डेफिनेशन होती है। यदि अपन इलिप्स की डेफिनेशन की बात करें तो इलिप्स की डेफिनेशन होती है कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में दूरियों का योग हमेशा इलिप्स में क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से देखो इलिप्स में, देखो इलिप्स कैसे बनता है, ये इलिप्स होता है ना, यहाँ से बनाते हैं अपन इस तरीके से इलिप्स को। तो यहाँ से देखो इनमें दूरियों का योग, यहाँ से देखो यदि ये अपन इसकी नियता मान लें, यहाँ से ये तो क्या मान लिया, इसका नाभि मान ली, ये तो क्या मान लिया, नाभि, और यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगी, इसकी नियता, क्या हो जाएगी, नियता। तो दीर्घवृत्त की डेफिनेशन होती है कि दीर्घवृत्त के यहाँ से यदि ये बिंदु माने अपन, तो दीर्घवृत्त में देखो ये जो दूरियों का योग है ना, दोनों नाभियों से दूरियों का योग, ये दूरी और ये दूरी, मतलब दीर्घवृत्त पर आप कोई सा भी बिंदु कहीं पर ले लो, इन दोनों दूरियों का योग कितना होता, इन दोनों दूरियों का योग बराबर ही होगा हमेशा। अब देखो यहाँ पर यदि इस इलिप्स में ये पॉइंट लिया इलिप्स के ऊपर, तो ये जो दूरी है, मतलब दोनों नाभियों के बीच की दूरी, ये दूरी क्या रहेगी, ये दूरी जितनी आएगी ना, इतनी की इतनी दूरी यदि ये पॉइंट यहाँ पर लें तो इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों दूरियों का योग हमेशा क्या रहेगा, बराबर। चाहे दीर्घवृत्त पर कोई भी पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो, चाहे यदि यहाँ पर पॉइंट लिया तो इन दोनों को मिलाने पर जो दूरियों का योग आएगा यह हमेशा बराबर रहेगा। कहीं पर भी पॉइंट ले लो आप, दूरियों का योग क्या रहेगा, हमेशा बराबर। तो देखो यहाँ पर यही तो आ रहा है कि दूरियों का योग, दो पॉइंट के बीच में दूरियों का योग हमेशा क्या आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। तो मतलब ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी दीर्घवृत्त या फिर इलिप्स की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट निकाल के बताना है। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ लिख लेंगे अपन 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो एक तो तरीका रहेगा, इसको लॉग वाले प्रॉपर्टी से सोल्व कर लेंगे, तो इसको लिख देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3। एक तरीका रहेगा कि अपन जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, इसी को सोल्व कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही सोल्व कर लेंगे। तो देखो रैशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस आयोटा रूट 3। रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, किससे, ऊपर और नीचे अपन 1 माइनस आयोटा रूट 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 1 माइनस आयोटा रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस आयोटा रूट 3 का, तो देखो 1 का स्क्वायर, फिर करेंगे किसका, आयोटा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस का 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का 3। फिर कर देंगे अपन माइनस का 2 आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर कितना पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, प्लस का साइन बन जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से जब सोल्व करेंगे ना, तो देखो -2 माइनस आयोटा 2 रूट 3 अपॉन 4 को यदि सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का आयोटा रूट 3/2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया। और इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो सबसे पहले थीटा निकालेंगे। थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू रूट 3/2, x की वैल्यू -1/2। लेकिन माइनस का साइन अभी अपन नहीं लेंगे क्योंकि y अपॉन x
थीटा निकालने के लिए एक बार अपन दोनों का पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, tan इनवर्स √3, और √3 की वैल्यू किस पे होती है, ये होती है π/3 पे। किस एंगल पर होती है, π/3 पर। इसका मान कितना होता है, √3 होता है। तो देखो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अपन आर्ग्यूमेंट को डिसाइड करेंगे अपन क्वाड्रेंट से। तो देखो x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव, मतलब रियल वैल्यू भी नेगेटिव है और इमेजिनरी वैल्यू भी नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये दोनों नेगेटिव कौन से में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट किस तरीके से होता है, यहाँ से होता है थीटा, यहाँ से π-θ, यहाँ से π-θ के भी माइनस का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर -θ। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा इसका, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे अपन π-π/3 और इसका भी माइनस का साइन, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा -2π/3। कितना आएगा, -2π/3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं -2π/3। 2π/3 का मतलब होता है 120। कितना, 120, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 रख के देख लो तो ये 60 टाइम कैंसिल, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। और 120 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में आ रहा है। लेकिन ये देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, माइनस का साइन, लेकिन ये क्या है, प्लस का साइन। तो यहाँ पर माइनस को इग्नोर करके इसको आप आंसर नहीं टिक कर सकते। क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट यहाँ पर माइनस का मिल रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का 120 ऑप्शन में है नहीं। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन। यदि मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा यूनिक नहीं होती, मैंने क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट कभी भी यूनिक वैल्यू नहीं देता आपको। क्यों नहीं देता, क्योंकि यदि ये आर्ग्यूमेंट माने अपन, यदि आर्ग्यूमेंट को अपन यहाँ पर माने, है ना, यहाँ पर मैंने मान लिया यदि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना है, थीटा, तो इस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2π + θ भी लिख सकते हैं। कैसे, यदि आर्ग्यूमेंट को अपन 2π एंगल घुमा दें तो घूम के वापस कहाँ पर आएगा, इसी एंगल पर ही तो आएगा ना। लेकिन पाई तो पहले था और 2π और घूम गया हमें, तो 2π + θ, लेकिन आर्ग्यूमेंट कितना रहेगा, वो का वही रहेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्थिति चेंज नहीं होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, 2π + θ। इसी तरीके से यदि इसको एक बार और घुमा दें अपन, तो देखो कितनी बार घूम गया, 2π + 2π मतलब 4π + θ, 4π + θ घूम गया। इसी तरीके से यदि अपन इसको घुमाते जाएंगे ना तो आर्ग्यूमेंट की जनरल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर्ग्यूमेंट की जनरल वैल्यू आ जाएगी 2nπ + θ। कितनी आ जाएगी, 2nπ + θ। इसका मतलब इस आर्ग्यूमेंट को भी हमें घुमाना पड़ेगा। और अपन देखो एक बार घुमाएंगे तो क्या लिख देंगे इसको, 2π + θ। थीटा की वैल्यू कितनी है, -2π/3। तो इसको अपन 2π में से यदि माइनस करेंगे तो देखो 6π - 2π मतलब 4π/3। और 4π/3 को यदि सॉल्व करेंगे ना अपन तो देखो ये 60 टाइम, और 60 को 4 से किया तो 240 डिग्री इसमें आंसर आ जाएगा। और ये किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो साइन भी हमें देखना पड़ेगा। और प्लस का 240 कौन से में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, मतलब 4th ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ से 120 देख के इसको ये मत कर देना, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। देखो z के मान जिनके लिए हमें z + आयोटा और z - आयोटा का मोड बराबर दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि ये z की वैल्यू क्या रियल वैल्यू होगी, कॉम्प्लेक्स होगी या फिर नेचुरल होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो z की वैल्यू मान लेंगे x + आयोटा y ना, तो x + आयोटा और ये बन जाएगा y + 1, ठीक है। इसका मैंने मोड लगा दिया। और इसी तरीके से यहाँ से अपन मानेंगे तो x + आयोटा ये बन जाएगा y - 1 का मोड। सिंपल है, मोड को ओपन कर लेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो x² बनेगा यहाँ से भी x² से कैंसिल, मतलब एटलीस्ट हमें क्या मिलेगा, मतलब लास्ट में हमें फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से तो मिलेगा 1 + y का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे, अंदर क्या बचेगा x² + y + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी x² रहेगा, यहाँ भी x² रहेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा y + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा y - 1 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो y² + 1 प्लस का 2y बराबर बन जाएगा y² + 1 माइनस का 2y, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, और 4y = 0, तो y = 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और y = 0 को अपन देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सी लाइन बोलेंगे। y = 0 के लिए देखो z को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान रहे थे अपन, z को मान रहे थे x + आयोटा y मान रहे थे, और जहाँ पर y की वैल्यू 0 मतलब इमेजनरी वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो z क्या बचेगा, सिर्फ z रियल वैल्यू तो ही बचेगा ना। तो देखो z क्या होगा, एक रियल संख्या, मतलब एक वास्तविक संख्या होगी z, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ये एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर ही होगा ये, इसको रियल वैल्यू अपन ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि
रियल वैल्यू का ही पार्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यहाँ से यदि अपन रियल वैल्यू लें तो रियल वैल्यू का ही पार्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। कि जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर होगा, लेकिन ये जरूरी है कि एक रियल नंबर होगा, इसलिए रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और ये इसको हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो यदि हमारे पास ये इस फॉर्म में बना लें इसको, देखो यदि इसको अपन ये बना लें, ये फॉर्म होती है हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तब तो अपन क्या लिख देते इसको, e की पावर आयोटा थीटा बोल देते। क्या बोल देते, e की पावर आयोटा थीटा बोल देते। तो यहाँ से देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 1 भी है, मतलब ये क्या बनेगा, 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा बनेगा, फिर इसकी पावर अपन n करेंगे, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा का, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हमारे पास यदि अपन थीटा को थीटा बाई 2 में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से भी जो थीटा आएगा ना उसको भी हमें थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से करेंगे, प्लस आयोटा साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए, और इसकी पावर कितनी, n। इसी तरीके से नीचे भी ओपन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 और इसकी पावर n, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो कोस यहाँ से देखो 2 भी कॉमन आ रहा है और कोस थीटा बाई 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कोस थीटा बाई 2 ऊपर से और 2 कोस थीटा बाई 2 यदि नीचे से कॉमन लेंगे तो दोनों में पावर भी समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहाँ से तो क्या मिलेगा हमारे पास, कोस थीटा बाई 2, और यहाँ पर देखो प्लस का साइन, यहाँ पर मिलेगा हमारे पास सिर्फ आयोटा साइन थीटा बाई 2, इसकी पावर n। इसी तरीके से नीचे भी कैंसिल हो गया, तो नीचे भी कोस थीटा बाई 2 बचेगा, माइनस का साइन, और यहाँ पर भी साइन थीटा बाई 2 बचेगा, और इसकी पावर भी कितनी है, n। अब ये देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 का, किसका बन गया। अब ये देखते हैं ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया e की पावर आयोटा थीटा बाई 2। ठीक है, नीचे किसका बन गया, e की पावर कितना बनेगा, ये e की पावर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 है ना। तो पहले अपन इसको ओपन कर लेंगे, देखो यहाँ से देखो दोनों की पावर सेम है ना, तो देखो ये तो बन जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, नीचे कितना है, कोस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और इसकी पावर कितनी है, n। अब देखो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, देखो यदि हमें इसका क्या करना पड़े, रैशनलाइजेशन यदि अपन इसका करें तो ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करेंगे अपन, कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 से करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो बन जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो देखो ऊपर तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस का साइन है और आयोटा स्क्वायर भी आ रहा है, तो वो क्या बना देगा, इसको वो बना देगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 और ये कोस थीटा बाई 2, मतलब ऊपर से तो हमने होल स्क्वायर खोल के ये बना लिया। ठीक है, नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या बना देगा, माइनस को प्लस, तो नीचे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी, n बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास कोस 2 थीटा का, प्लस यहाँ से देखो आयोटा यदि अपन बाहर ले लें कोफिशिएंट में, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा 2 का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ से इसकी होल पावर कितनी, n। अब इसको अपन बना सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर आयोटा 2 थीटा का, और इसकी होल पावर n। अब अपन ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में सिर्फ इतना ही गिवन है ना, तो अपन e की पावर में इसको नहीं ओपन करेंगे। यदि पावर n है तो यहाँ से कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, यहाँ से यदि अपन माइवर थ्योरम लगा दें, कौन सी, माइवर थ्योरम क्या बोलती है, यदि आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो, तो उसको अपन लिख सकते हैं कोस n थीटा
प्लस आयोटा साइन एन थीटा। क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा। यदि ये इसकी पावर एन मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा एन थीटा। क्या बनेगा? ई की पावर आयोटा एन थीटा। इसको अपन फिर से खोल लेंगे, इसी फॉर्मूले से इसको फिर से खोल लेंगे तो बन जाएगा कोस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा। तो यहाँ से देखो इसकी पावर यदि अपन खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास कोस 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है आपके पास कोस 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 68 में क्या गिवन है? Z1 और Z2 क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ से ये प्रॉपर्टी इसने दी गई है, मतलब ये इसकी वैल्यू पूछी है इसने और हमें कुछ भी नहीं दिया कि Z1 और Z2 सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं इसने और हमें कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं दी। तो इसका मतलब अपन Z1 और Z2 को अपन अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो Z1 को तो मैंने मान लिया आयोटा और Z2 को क्या मान लिया मैंने? माइनस आयोटा। कुछ भी मान सकते हैं, Z1 को आयोटा और Z2 को आयोटा माइनस आयोटा मानेंगे तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से हमें ये मिलेगा ना, मोड ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी? आयोटा, ठीक है, प्लस रूट ऑफ Z1 का स्क्वायर। अब देखो रूट ऑफ Z1 का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर कितना? माइनस, यहाँ पर ये लिख देते हैं आयोटा का स्क्वायर सिर्फ, ठीक है, फिर माइनस का साइन, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू क्या मिलेगी? Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। क्या ये वैल्यू जीरो मिल जाएगी क्या? क्योंकि ये देखो आयोटा का स्क्वायर माइनस, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो माइनस का प्लस ही बन जाएगा। तो ये इसको भी अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो इसको अपन सीधा ही क्या बना देंगे? जीरो। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास देखो आयोटा तो एज इट इज प्लस ये वैल्यू जीरो और इसका मोड प्लस Z1 की वैल्यू कितनी? आयोटा ले रहे हैं अपन। अब यहाँ पर भी Z1 माइनस ये सेम वैल्यू है ना, तो इसको अपन क्या बना लिया था? जीरो बना लिया था। तो देखो यहाँ से मिलेगा हमें आयोटा का मोड प्लस आयोटा का मोड, और आयोटा का मोड कितना होता है? 1। तो और 1 कितना वैल्यू आएगी? यहाँ से 2। अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर मतलब कौन से ऑप्शन में हमें 2 वैल्यू मिल रही है। तो देखो ये कितना मिलेगा? Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 को अपन मार रहे हैं आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू यहाँ से तो क्या मिलेगी? हमें जीरो आंसर मिलेगा, जो कि हमें लेके कितना आना है? 2 लेके आना है। तो ये मैच नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें नहीं होगा। Z1 का मोड, आयोटा का मोड कितना होता है? 1, तो यहाँ से 1 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं Z2 का मोड, माइनस आयोटा का मोड भी कितना होता है? ये भी 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। वो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। मतलब यदि कोई 2 वाला ऑप्शन होता ना हमारे पास जिसमें आंसर 2 निकल के आता, उसको अपन सही टिक लगा देते। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसने दिया है कि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है और तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित हो, मतलब कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो हमें ये निकालना है, तो Z का कॉन्जुगेट अपॉन Z भी तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित होगा यदि, मतलब दो चीजें गिवन है इसमें। क्या गिवन है? Z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो रियल वैल्यू भी जीरो होती है और इमेजिनरी वैल्यू भी जीरो होती है। तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है? x, ये भी मतलब जीरो से छोटी होगी, और इमेजिनरी वैल्यू भी क्या होगी? माइनस की, मतलब x भी इसमें नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। तो क्या अपन इसको निष्कर्ष के रूप में ये लिख सकते हैं क्या? इसको अपन लिख लेंगे कि यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इससे हमें एक चीज पता लग जाएगी कि x भी लेस देन 0 होगा और y भी क्या होगा? लेस देन 0। मतलब x और y दोनों ही क्या होंगे? 0 से छोटे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि x y से छोटा होगा कि y x से छोटा होगा। मतलब हमें ये तो पता लग गया कि x भी 0 से छोटा है और y भी 0 से छोटा है, लेकिन x और y में आपस में रिलेशन हमें नहीं पता लगा कि x और y में कौन से छोटे बड़े हैं। और ये हमें इससे पता लग जाएगा कि देखो इसने क्या दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होगा यदि, मतलब ये Z का कॉन्जुगेट अपॉन Z, पहले ये निकालेंगे अपन कि Z का कॉन्जुगेट अपॉन Z ये कितना आएगा। तो देखो Z का कॉन्जुगेट कितना होगा? x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इसको अपन ब्लू से लिख लेते हैं। Z का कॉन्जुगेट अपॉन Z ये कितना होगा? x माइनस आयोटा वाई और Z x प्लस आयोटा वाई। यदि इसका रेशनलाइजेशन करें तो ऊपर तो क्या बन जाएगा? x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ना, तो देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर
प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर तो बन गया माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का आयोटा 2xy, ठीक है। ऊपर तो ये होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में सीधा बनाएं, मतलब रियल पार्ट अलग करें और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट। फिर माइनस का साइन आयोटा के कोफिशिएंट में कितना 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हमने इस वैल्यू को सोल्व करके हमने ये बना लिया कि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये आयोटा का साइन। अब ये भी क्या आ रहा है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यदि ये वैल्यू भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 से छोटा होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 से छोटा, ठीक है। तो अपन निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे, इसके निष्कर्ष के रूप में लिख लेंगे अपन कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन 0। यदि ये वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब इसको अपन इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब देखते हैं अपन, अब क्या देखेंगे, यहां से देखो हमने क्या निकाल लिया था, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ये अपन कंक्लूजन पहले ही निकाल चुके हैं कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं कि x प्लस वाई क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यदि x और y दोनों नेगेटिव नंबर हो तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई भी नेगेटिव नंबर ही होगा, x प्लस वाई भी क्या होगा, नेगेटिव नंबर। ये हमें पता नहीं कि x माइनस वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये हमें पता नहीं, मतलब इसको अपन क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। मतलब एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव नंबर को अपन किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें जो इसका आंसर मिले वो क्या मिले, नेगेटिव मिले। तो क्या हम ये बना सकते हैं क्या कि x माइनस वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तो होगा ना। यदि अपन नेगेटिव वैल्यू को अपन यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें नेगेटिव मिलेगा। यदि इसको भी अपन नेगेटिव ले लेते, इसको भी अपन यदि नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव को यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कंक्लूजन अपन लिख लेंगे, यदि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो x क्या होगा, x की वैल्यू y से बड़ी होगी। x और y में ये रिलेशन मिल गया हमें कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी, x की वैल्यू y से बड़ी और x और y दोनों क्या होंगे, 0 से छोटे। तो इसको अपन ये लगा सकते हैं कि x की वैल्यू y से बड़ी, x ग्रेटर देन y, और यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, या फिर ये x, इसको ये लिख देंगे कि y की वैल्यू x से छोटी, और यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x और y दोनों ही क्या आ रहे हैं, 0 से छोटे। तो ये कौन से में आ रहा है, देखो x ग्रेटर देन y हो रहा है ना, x ग्रेटर देन y, और ये क्या है, 0 से छोटा, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, 0 से छोटी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से देखो 10 आयोटा। अब देखो लॉग में कोई फंक्शन दिया है, कौन सा फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लॉग में। तो पहले अपन लॉग वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये बनेगा लॉग ऑफ a माइनस आयोटा बी माइनस लॉग ऑफ a प्लस आयोटा बी। क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, a माइनस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी वाली, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें लॉग a माइनस आयोटा बी का मान निकालना है। तो देखो लॉग में यदि वैल्यू निकालनी हो ना, यदि आपसे ये दे दे कि लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y का मान निकाल के बताओ, तब फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, तब ये फॉर्मूला लिखाया था कि ये होता है log z का मॉड्यूलस। यहाँ से इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन भी लगाएंगे और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। z क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन log a माइनस आयोटा बी को ओपन कर लेंगे और वो क्या बनेगा, log ऑफ इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो अपन भी क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब आर्ग्यूमेंट सीधा ही निकाल लेंगे अपन, देखो आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे इसका 10 इनवर्स। देखो आर्ग्यूमेंट इसका यदि अलग से निकालें तो क्या बनेगा, 10 इनवर्स
देखो ये b क्या है, माइनस का है ना, लेकिन माइनस का साइन अभी नहीं लेंगे अपन, सीधा अपन b/a लिखेंगे। तो ये थीटा आ गया b/a। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तब अपन इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालेंगे। तो देखो x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से में आएगा, इसमें। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस का, मतलब ये क्या होगा इसका आर्ग्यूमेंट होगा इसका माइनस tan इनवर्स b/a। एक साइन माइनस का यहाँ पर पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा tan इनवर्स b/a। ये समझ में आएगा, ये बताओ। क्योंकि देखो ये साइन एक माइनस का पहले से है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो अपन यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स b/a। ठीक है, ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा भी क्या होता है, माइनस का। और माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस, फिर ये माइनस का साइन। अब जब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ, इसका भी मोड कितना होगा, a² + b² ना। यदि प्लस का साइन है तो अपन भी प्लस का लगाएंगे, और ये बन जाएगा आयोटा tan इनवर्स b/a। इसका आर्ग्यूमेंट यही रहेगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट भी किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट भी थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहां से ये माइनस का आएगा, ये वैल्यू जो है ये माइनस की आएगी, क्योंकि जो साइन होता है ना उसी के हिसाब से नहीं लगाते अपन। ये वैल्यू यदि माइनस की करेंगे तो देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल, देखो लॉग, और ये माइनस का साइन लॉग से कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से माइनस का इसलिए क्या, क्योंकि ये प्लस का साइन ही आएगा हमेशा। आर्ग्यूमेंट को अपन बाद में चेक करेंगे, और साइन क्या लगाएंगे, प्लस का। यदि ये प्लस का साइन है तब भी प्लस का लगाएंगे, और माइनस का साइन है तब भी अपन माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू कैंसिल, और ये क्या बच गया अपने पास, ये बच गया है देखो आयोटा, 2 आयोटा बच गया ना, 2 आयोटा tan इनवर्स b/a। कितना बच गया, 2 आयोटा tan इनवर्स b/a। तो यहाँ से देखो 2 आयोटा tan इनवर्स b/a, आयोटा को आयोटा से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साथ में माइनस का साइन भी है ना, तो यदि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस का बच जाएगा ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 tan इनवर्स b/a। क्या बन गया, 2 tan इनवर्स b/a। और ये किस में, ये बाहर tan भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स b/a, ये बन गया। अब यहाँ से देखो tan को tan इनवर्स से कैंसिल करने के लिए हमें ये 2 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो tan बाहर, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, अलग से लिख देता हूँ मैं, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस, सॉरी ये कितना होता है 2x, ये होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यदि फॉर्मूला लगाएं अपन, तो tan इनवर्स 2x की वैल्यू कितनी है, b/a, तो 2b/a 1 माइनस b²/a², ये बन गया। यहाँ से देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, और देखो ऊपर तो मिल गया हमें 2b/a, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो देखो a² एलसीएम और a² माइनस b², यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, a के ऊपर चला जाएगा, तो 2ab/a² माइनस b² क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2ab/a² माइनस b²। कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है, तो देखो आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।